मेरा नाम रुचि है। मैं दिल्ली गवर्नमेंट में टीजीटी हिंदी हूँ और अभी मैं मेंटर टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। 2018 से जो लर्निंग ऐप्स थे उनको ब्रिज करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स आए, जैसे कि सबसे पहले आया चुनौती, उसके बाद प्रगति सीरीज़ आई, उसके बाद हमने रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया एंड देन केम मिशन बुनियाद। मिशन बुनियाद, जैसा कि नाम से पता लगता है, बच्चों की बुनियाद पर काम करने के लिए, बेसिकली FLN फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी पे काम करने के लिए लेकर आए। पहले ये लाया गया हिंदी भाषा और गणित के लिए, उसके बाद अब इस साल हमने इंग्लिश पर भी काम किया है। तो 2018 में हमने काम किया था बच्चे हिंदी पढ़ पाएँ, क्योंकि वे अपनी टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए हिंदी पढ़ने पर जोर दिया गया, पढ़कर समझ पाएँ। और उसके बाद बेसिक न्यूमरेसी, जमा घटा गुणा भाग, इसके बारे में। तो मिशन बुनियाद आया, जिससे बच्चों के लर्निंग गैप्स ब्रिज हुए, बच्चे पढ़ना सीख गए, मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशंस करना सीख गए, जिससे उनको अपनी क्लास में, पहले वो अपनी क्लास में उस तरीके से काम नहीं कर पाते थे, लेकिन अब उस लेवल पर काम करने लगे। एंड देन केम द माइंडसेट करिकुलम्स। सबसे पहले आया हैप्पीनेस करिकुलम, उसके बाद EMC द एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, एंड देन केम द देशभक्ति करिकुलम। तो इन माइंडसेट करिकुलम से भी क्लासेस में बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे हैप्पीनेस करिकुलम में अब आप हैप्पीनेस वैसे तो नहीं सिखा सकते, लेकिन माइंडफुलनेस कराकर बच्चे को उसका ध्यान फोकस कराना, कुछ स्टोरीज सुनाकर और कुछ एक्टिविटीज़ कराकर खुशी महसूस करना, या खुश कैसे रहा जा सकता है इस चीज़ का आभास कराना। फिर बच्चा घर जाकर जब ये बातें पेरेंट्स को बताता है या माइंडफुलनेस कराता है, तो पेरेंट्स को भी लगता है हाँ, स्कूल्स में कुछ हो रहा है। माइंडसेट बच्चों का भी बदल रहा है, टीचर्स का भी बदल रहा है, और साथ साथ पेरेंट्स का भी बदल रहा है। ये 3 पिलर्स हैं हमारी एजुकेशन में, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो इन तीनों पर काम हो रहा है। इसके बाद आया EMC द एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, जहाँ बच्चों को कुछ फाउंडेशनल एबिलिटीज़ बताई गई, जैसे बाउंसिंग बैक फ्रॉम फेलियर्स, हाउ टू बी रेजिलियंट, थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर, और क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसी चीज़ों के बारे में बताकर, एक्टिविटीज़ करवाकर और स्टोरीज सुनाकर मोटिवेट किया जाता है कि आप अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। सिर्फ नौकरी नहीं, मतलब सिर्फ नौकरी में जाना नहीं, नौकरी देने वाला भी बन सकते हैं, यह सोच बनाई गई। देन केम देशभक्ति करिकुलम। अब जाहिर सी बात है, आप देशभक्ति सिखा नहीं सकते, लेकिन कुछ गतिविधियों के माध्यम से द स्टूडेंट्स नीड टू पॉन्डर, दे थिंक अबाउट एंड देन डिसाइड व्हाट इज बेटर फॉर द कंट्री, हाउ आवर कंट्री इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट कैन वी डू एज अ सिटीजन जो देशभक्ति कहलाए। सिर्फ सेना पे लड़ने वाला बॉर्डर तो देशभक्त नहीं है, लेकिन बच्चा शायद स्वतंत्रता सेनानी या सेना पे लड़ने वालों को ही देशभक्त माने। बच्चा ये समझे कि मैं भी देशभक्त हूँ, या मैं देशभक्ति कैसे दिखा सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें बच्चा खुद जान जाता है देशभक्ति करिकुलम के माध्यम से। सो दीज आर द माइंडसेट करिकुलम्स विच हेल्प इवॉल्व द माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स, द टीचर्स एंड द पेरेंट्स। बेसिकली पहले थोड़ा सा एक फिक्स्ड माइंडसेट था टीचर्स का। टीचर्स ये सोचते थे सिस्टम कुछ नहीं कर रहा, सिस्टम नहीं बदल सकता, हम नहीं बदल सकते, बच्चे नहीं बदल सकते। लेकिन धीरे धीरे जब ये माइंडसेट करिकुलम्स आए, मिशन बुनियाद आया, चुनौती आया, रीडिंग कैंपेन आया, तो इनसे टीचर्स के माइंडसेट में ये बदलाव आया, नहीं, अगर सिस्टम बदल रहा है, वो इतने इनिशिएटिव्स ले रहा है, तो हम क्यों नहीं बदल सकते, और ये बच्चे क्यों नहीं बदल सकते। जब उनकी लर्निंग नीड्स केटर हो रही हैं, तो बच्चे भी सीख सकते हैं, हम भी बदल सकते हैं। इसीलिए माइंडसेट करिकुलम से भी जब हैप्पीनेस में टीचर माइंडफुलनेस कराती है, तो वो खुद भी माइंडफुलनेस करती है। खुद माइंडफुलनेस करने से आप भी रिलैक्स महसूस करते हो, फोकस्ड महसूस करते हो, अलर्ट महसूस करते हो, अटेंटिव हो जाते हो। तो टीचर्स के बिहेवियर में भी कहीं ये बदलाव आया कि मैं भी बच्चे के विकास में
जब सिस्टम बदल रहा है तो मैं भी उस बदलाव में अपना योगदान दे सकती हूँ. सो फ्रॉम अ फिक्स माइंडसेट द टीचर्स केम टू अ ग्रोथ माइंडसेट. अगर आप चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते, तो वो धारणा टीचर्स में आ गई. जैसे पहले अगर स्टाफ रूम में जनरल गॉसिप होती थी या पॉलिटिक्स की बात होती थी या घर परिवार की बात होती थी, तो आज स्टाफ रूम में ये बात होती है कि मैं थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही मैम, क्या मैं आपकी क्लास ऑब्जर्व कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ कि आप कैसे कराते हैं. तो इस प्रकार की टॉक जब होने लगी, जनरली जो नहीं होती थी, तो जाहिर सी बात है बदलाव तो आएगा. या ये बात होने लगी कि मेरी क्लास में ये बच्चा देर से आ रहा है या बहुत दिनों से नहीं आ रहा, आपका इस बारे में क्या विचार है कि मैं क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए. तो दो टीचर जब आपस में ये डिस्कस करते हैं तो एक नहीं कई सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं. सो दीज आर द चेंजेस विच वी कैन सी इन द टीचर्स नाउ दे आर डूइंग. रिजल्ट्स तो इम्प्रूव हुए ही हैं, ये तो सभी देख सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है. और शायद इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं सोचती हूँ, हमने एक प्रोग्राम लेकर आए थे, टीडीसी प्रोग्राम, द टीचर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर. इट केम इन 2017 अराउंड. अब मेंटर टीचर एक होता है जिसके पास 6 स्कूल होते हैं, बट टीडीसी हर स्कूल में एक है, तो वो टीडीसी अपने स्कूल का मेंटर खुद है. टीडीसी प्रोग्राम में अभी तक हम 12 LICs ला चुके हैं. LIC is Learning Improvement Cycle. In every cycle, we work for 3 months and we bring one pedagogy or a skill, you can say. 12 skills पर अभी तक काम हो चुका. 3 महीनों में हम एक स्किल पर काम करते हैं. तो TDC को ट्रेन करते हैं पहले. We mentor teachers train the TDC. The TDC go to the school and train all the teachers in the school. जब टीडीसी ट्रेनिंग दे देता है तो उसके बाद ये भी होता है कि वो क्लासेस ऑब्जर्व करते हैं अपने टीचर्स के. तो टीचर्स को अगर वो पेडागोजी को कराने में कोई दिक्कत आ रही है, टीडीसी वहाँ हेल्प करते हैं. अगर टीडीसी नहीं कर पाते देन मेंटर टीचर इज अप्रोच्ड. तो वो जो स्किल्स पास ऑन हुए टीचर्स में, उससे बच्चों के एकेडमिक्स में फ़र्क पड़ा, दैट आई फील. और बाकी योगदान दिया माइंडसेट करिकुलम्स ने, क्योंकि माइंडफुलनेस करके कहीं ना कहीं आप अटेंटिव होते हो, वर्तमान के प्रति सजग होते हो, तो वो सजगता आ जाती है और आप फोकस्ड हो जाते हो पढ़ाई के प्रति या सीखने के प्रति. तो माइंडसेट करिकुलम ने भी योगदान दिया. और साथ ही साथ ये जो स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करते हैं उन्होंने भी एकेडमिक्स में इम्प्रूवमेंट की. जैसे टीचर्स पहले घबराते थे क्लास ऑब्जर्वेशन से, बट नाउ दे आर ओपन टू इट. वो इसमें कोई बुराई नहीं मानते कि आप मेरी क्लास में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. लेकिन अब ये माइंडसेट है कि अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप ज़रूर कुछ सीखने के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, ना कि मेरी कमी बताने के लिए. सामने वाला व्यक्ति, यदि मैं क्लास ऑब्जर्व करती हूँ एज अ मेंटर टीचर और बहुत अच्छी क्लास देखने को मिलती है तो मैं भी सीखती हूँ. और अगर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है तो वो सजेशन दे देती हूँ. टीचर उसको जाहिर सी बात है यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, आई होप सो, और उसका नतीजा उन्हें दिखता भी है. तो एकेडमिक्स में चीज़ें इस प्रकार बदली हैं, रिजल्ट्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं. यहाँ इसके साथ एक बात और याद आई मैम कि अब ICT टूल्स का बहुत यूज़ होने लगा स्कूल्स में, जो पहले नहीं होता था. नाउ वी हैव स्मार्ट बोर्ड्स. अब KYAN यूज़ करते हैं एंड वी इंश्योर दैट एवरी टीचर इन आवर स्कूल इज़ एबल टू ऑपरेट KYAN. तो KYAN के माध्यम से हम किसी भी नॉर्मल क्लासरूम को एक स्मार्ट क्लासरूम में बदल सकते हैं. तो टीचर्स आर वेल इक्विप्ड. मेंटर टीचर्स ऑल्सो इंश्योर कि सभी टीचर्स की ट्रेनिंग हो, और जनरली सभी टीचर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है. तो एक नॉर्मल क्लास को स्मार्ट क्लास में बदल दिया जाता है. मैंने भी उस माध्यम से पढ़ाया है और मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि टीचर्स भी स्मार्ट क्लासेस का प्रयोग करके बच्चों को ईजिली पढ़ा पाती हैं. अब आप अपना एक नॉर्मल सब्जेक्ट भी PPT के माध्यम से या ऑडियो वीडियो के माध्यम से अगर क्लासरूम में ही पढ़ा लेते हैं तो जाहिर सी बात है पहले और अब में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी. बिकॉज चिल्ड्रन लव टू लुक एट वीडियोज़ एंड लर्न. तो ऑडियो वीडियो या PPT दिखाकर भी आप अटेंशन ग्रैब कर लेते हो बच्चों की और वो आसानी से सीख जाते हैं. सो दीज आर द चेंजेस जो मैंने भी इम्प्लीमेंट किए और टीचर्स भी कर रहे हैं. नाउ वी हैव स्पोकन इंग्लिश सेल विच caters the need of students in
इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। इससे पहले वी हैव प्रोजेक्ट वॉइसेस, जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही नहीं हिंदी पर भी ध्यान दिया गया। बच्चा हिंदी के कॉम्पिटिशन्स जैसे पोम रेसिटेशन या एसे कॉम्पिटिशन, डिबेट, एक्सटेम्परी, इन सब में हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज इन्हांस हुई। अकेडमिक्स में भी इसका बच्चों को फ़ायदा मिला। इसके साथ साथ अभी छुट्टियों में बच्चों की स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लगी। अराउंड 120 आवर्स की क्लासेस जो करीब 1 महीना चली, जहाँ ब्रिटिश काउंसिल से टीचर्स आए, ट्रेनर्स आए और उन्होंने बच्चों को एक दिन में 3 घंटों के लिए ट्रेन किया। तो वहाँ पर बच्चों के कॉम स्किल्स पर, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम हुआ कि बच्चे किस प्रकार खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ इंग्लिश में। दे कैन कम्युनिकेट वेल इन इंग्लिश, दे कैन गो आउट फॉर इंटरव्यूज़, फॉर ग्रुप डिस्कशंस। तो यहाँ भी बच्चों के स्किल्स में एनहांसमेंट हुई रिगार्डिंग इंग्लिश। इस बार हमने एक ई मैगज़ीन को लॉन्च किया। वो ई मैगज़ीन इट वाज फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स, मतलब वो बच्चों के द्वारा ही बनाई गई। एंड वी वर अमेज्ड टू सी द रिजल्ट। बच्चे इतनी अच्छी ई मैगज़ीन बना पाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। कंटेंट लिखना, कौन क्या लिखेगा, और एक्चुअली एक थीम सिलेक्ट की जाती है, वो हम बच्चों को बता देते हैं। जैसे इस बार वी हैड अ थीम ऑन जेंडर इक्वालिटी, द SDG गोल 8 जेंडर इक्वालिटी। इस पर बच्चों को थीम दे दी गई। बच्चों ने खुद कंटेंट तैयार किया, इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी वो कंफर्टेबल हो। एक स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड बना, एडिटर्स बोर्ड बना, जहाँ पर बच्चों ने बैठकर डिसाइड किया कौन क्या काम देखेगा। क्योंकि एक ई मैगज़ीन बनाना है, उसका प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है, वो कैनवा पे बनेगी, किस सॉफ्टवेयर पे बनेगी, क्या साइज़ होगा, फॉन्ट साइज़, कैसे डिज़ाइन होगा वो। तो एवरीथिंग वाज डन बाय द स्टूडेंट्स ओनली। टीचर्स वर देयर टू हेल्प देम, टू सपोर्ट देम जहाँ ज़रूरत पड़े। प्लेजरिज्म भी चेक करना है और कंटेंट सही है या नहीं एज पर द थीम, ये भी देखना है। सारा काम बच्चों के द्वारा किया गया। तो दिस वॉज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय आवर डायरेक्टर सर, एंड स्टूडेंट्स वर अपलॉडेड एंड गिवन सर्टिफिकेट्स ऑल्सो। इसके अलावा टीचर्स की बात अगर कहूँ तो वी हैव दिल्ली शिक्षा मैगज़ीन, जहाँ दिल्ली में हो रही द रेवोल्यूशन इन एजुकेशन, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए टीचर्स को मौका दिया गया। टीचर्स अपने आर्टिकल्स लिख कर देते हैं जो दिल्ली शिक्षा में प्रकाशित किए जाते हैं कि आपके स्कूल्स में क्या हो रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप और क्या बेहतर कर सकते हैं या चाहते हैं सिस्टम से सपोर्ट। तो टीचर्स वहाँ खुल के एक्सप्रेस करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास हैप्पीनेस करिकुलम की भी एक मैगज़ीन है जिसका नाम है अभ्युदय, जहाँ टीचर्स ये बता सकते हैं कि हैप्पीनेस करिकुलम से बच्चों के बिहेवियर में क्या बदलाव आए, या आप टीचर के अपने बिहेवियर में क्या बदलाव आए, आपको और क्या सपोर्ट चाहिए। देन वी हैव एक साइंस की मैगज़ीन है जहाँ बच्चे और टीचर दोनों साइंस के बारे में दे लुक अराउंड, देन द राइट आर्टिकल्स कि मेरी साइंस की क्लास में क्या हो रहा है। तो वहाँ पर बच्चे और टीचर्स दोनों लिखते हैं। द नेम ऑफ द मैगज़ीन इज़ नई उड़ान। तो these are some of the platforms given to teachers as well as students to explore, to express. मैंने भी दिल्ली शिक्षा में कई आर्टिकल्स लिखे और वो प्रकाशित भी हुए। तो इसी प्रकार जब टीचर्स के आर्टिकल्स छपते हैं ना, तो वो बहुत खुश होते हैं और पढ़कर तो और खुश होते हैं कि अच्छा मेरा आर्टिकल घर घर जा रहा है। The magazine is provided to all the teachers and the copies are in the schools for the students, for the parents to come and read also. Every subject, each and every teacher of any subject is well equipped with Kayan, with Smart Class. वो अपने सब्जेक्ट की PPT बनाए या YouTube का वीडियो दिखाएं या कोई कंटेंट लेकर आए पेन ड्राइव के माध्यम से या स्मार्ट बोर्ड से, वो बच्चों को किसी भी विषय में कोई भी टीचर दिखा सकती है, बता सकती है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से या Kayan के माध्यम से। एवरी टीचर इज इक्विप्ड, चाहे वो प्राइमरी टीचर हो या सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी। तो ऑल ऑफ देम आर इक्विप्ड। 3 माध्यम से सीखते हैं हम, सुनकर, बोलकर और एक काइनेस्थेटिक। आप सुन, बोल और मतलब सब कुछ कर पाते हो, छू कर भी देख पाते हो। तो वो जब क्लास में टेक्नोलॉजी आ गई तो उससे काइनेस्थेटिक मोड में बच्चा इजीली सीखने लगा, जल्दी सीखने लगा। अब देखिए ऐसा भी है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी प्लान इट अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। हफ्ते में 1 या 2 बार, जैसे मैं लैंग्वेज टीचर हूँ
तो मुझे 2 बार के यान को यूज़ करने का एक वीक में मौका मिलेगा। तो इस प्रकार थोड़ा सा स्क्रीन टाइम हम वहाँ पर कम कर लेते हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली कि हम बच्चों को ऑडियो या विजुअल ही दिखा रहे हैं, किसी एक कहानी को पीपीटी के माध्यम से दिखा दिया या वो पात्र दिखा दिए स्मार्ट बोर्ड पे और उसके बाद रोल प्ले करा दिया, तो कहीं मैंने उस टेक्नोलॉजी को इतना यूज़ नहीं किया कि वो बच्चों के स्क्रीन टाइम को हैम्पर करे। जस्ट टू क्रिएट इंटरेस्ट, just to grab their attention, that's it. Make the class more interesting and evolving. Yes, we do have children with special needs in our school, and I am happy to share that inclusive education पर भी काम हो रहा है। पहले स्पेशल एजुकेटर्स स्कूल्स में नहीं होते थे, बट राइट नाउ अब सभी स्कूलों में कम से कम एक स्पेशल एजुकेटर ज़रूर है। मैंने खुद देखा है, एक टीजीटी और एक पीजीटी स्पेशल एजुकेटर स्कूल्स में है। तो वो बच्चों की CWSN बच्चों की नीड्स को प्रॉपर केटर करते हैं। एटलीस्ट 1 or 2 पीरियड दे गिव पर्सनल अटेंशन टू द चाइल्ड। उसके बाद बच्चा क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए रेडी हो जाता है। सो दैट्स हाउ दे ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड। बट एक ये पॉइंट भी है कि सभी टीचर्स सभी प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ या डिसेबिलिटीज़ के लिए प्रोफेशन नहीं होते। सो नाउ द डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ट्रेन आर स्पेशल एजुकेटर्स इन ऑल दोज रिक्वायर्ड फील्ड्स। क्योंकि स्कूल में तो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, कोई भी प्रकार का बच्चा आ सकता है, वेदर इट इज सेरेब्रल पैलेसी और अ विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड। उस नीड को केटर करने के लिए भी हम टीचर को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपने रिक्वायर्ड फील्ड में उसको केटर कर पाए। एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर दैट इज़ EVGCs भी हैं जो बच्चों को उनके वोकेशनल नीड्स में गाइडेंस एंड काउंसलिंग करते हैं। EVGCs का नंबर अभी थोड़ा कम है, एक स्कूल में एक EVGC भी नहीं हो पाता क्योंकि राइट नाउ द सिचुएशन इज दैट डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू प्रोक्यूर एलिजिबल टीचर्स। इतने टीचर्स भी नहीं है हमारे पास कि हम एक स्कूल में एक EVGC दे पाए। तो राइट नाउ 1 EVGC इज केटरिंग नीड्स ऑफ 2 or 3 schools at a time. Like they manage 2 days 1 school, then 2 days 2nd school and 2 days 3rd school. मेंटर टीचर्स ने ही और बाकी टीचर्स ने भी मिलकर प्रगति सीरीज़ को बढ़ावा दिया। प्रगति सीरीज़ क्या है कि NCERT की टेक्स्ट बुक्स हैं लेकिन हमारे बच्चों के पास प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक नहीं है। तो ये प्रगति सीरीज़ जो है वो बच्चों को वो वर्कबुक प्रदान करती है। तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमने प्रगति सीरीज़ बनाई और बच्चों को जब प्रदान की गई तो उनसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि पहले हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें हम लिख कर बता पाए या उन चीज़ों के बारे में और लिख पाएँ। तो वो वर्कबुक ने बहुत बच्चों को हेल्प की टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़। डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने बहुत कुछ नया प्रदान किया है टीचर्स को, मेंटर टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को। जैसे प्रिंसिपल्स अभी कैम्ब्रिज होकर आए, फिनलैंड होकर आए, वहाँ से सीख कर आए और यहाँ सिखाया। फिर टीचर्स की बात करें तो पहले इनसेट सेल से ही ट्रेनिंग्स होती थी, लेकिन अब डिपार्टमेंट ने टीचर्स को बाकी भारत के बाकी राज्यों में जाने का मौका दिया, एक्सपोजर विजिट्स करने का मौका दिया। जैसे IIT मंडी गए टीचर्स, IIT गांधीनगर गए और वहाँ जाकर सीख कर आए कि वहाँ की क्लासरूम्स में क्या हो रहा है और वापस आकर अपने टीचर्स को यहाँ सिखाया। हम मेंटोर टीचर्स तो हर साल ही एक नेशनल एक्सपोजर विजिट पर जाते हैं। सिंगापुर भी जाने का मौका मिला, वहाँ से भी सीखा व्हाट इज़ कोचिंग, व्हाट इज़ मेंटोरिंग, व्हाट इज़ लीडरशिप। इसके साथ साथ बाकी स्टेट्स में जाकर वहाँ की क्लासरूम्स में देखा कि क्या नया हो रहा है जो हम अपने दिल्ली के क्लासरूम्स में ला सकते हैं। सो ट्रेनिंग्स पर बहुत काम हो रहा है। So it is the responsibility of the teachers that whatever they have learned in those exposure visits, they need to bring it back to their own classrooms and implement it. They do organize faculty meetings. Like faculty meetings are now part of the curriculum only. ऐसा नहीं है कि अलग से कहना पड़ता है, अब faculty meeting स्कूल्स में होती ही हैं। जैसे स्कूल ख़त्म होता है तो उसके बाद आधे घंटे का टाइम है, आप बैठिए एक फैकल्टी मीटिंग कीजिए जिसमें आप पूरे हफ्ते की अपनी प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं कि अगर मुझे एक ये चैप्टर पढ़ाना है, ये टेस्ट लेना है बच्चों का, तो मैं किस प्रकार लूँगी। तो एक फैकल्टी मीटिंग जिस प्रकार बैठती है उसी प्रकार इन टीचर्स को जो नया कुछ सीख कर आए हैं मौका दिया जाता है कि आप जो सीख कर आए हो वो बाकी टीचर्स के साथ इस मीटिंग में शेयर करो। सो हेयर दे ओरिएंट द अदर टीचर्स and I mean if they have any doubts that is also cleared in these faculty meetings.
तो अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो सभी स्कूलों में तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ स्कूल्स में शायद प्लेग्राउंड भी नहीं है, लेकिन बहुत से स्कूल्स में प्लेग्राउंड्स पर भी बहुत काम हुआ है। जैसे कई जगह तो स्विमिंग पूल्स तक बनाए गए हैं, टर्फ हॉकी ग्राउंड्स भी बनाए गए हैं, वॉलीबॉल ग्राउंड है एंड बास्केटबॉल ग्राउंड्स। सो दीज फैसिलिटीज़ आर बीइंग प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। प्लेग्राउंड्स बहुत अच्छे से बन गए हैं and there are ample opportunities in the timetable itself for the students to come out and play. But इस पर हमें अभी और काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, now the teachers are equipped in using the ICT tools, so now they are smart enough. If they are handling a mobile phone, a smartphone, using WhatsApp, Instagram, Facebook, they are smart enough to prepare their own videos of teaching and share it on Twitter. So now teachers have become smarter and they have started using social media platforms like Twitter, Instagram to share their pedagogical learnings, their classrooms. तो इसे देखकर बाकी टीचर्स भी बहुत मोटिवेट होते हैं, अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैंने एक नया मेथड यूज़ किया और उसकी क्लासरूम टीचिंग सभी के साथ शेयर की, तो शायद आप भी देखकर प्रभावित होगे कि ये मेथड मैं अपनी क्लास में क्यों ना लगाऊं। तो इस प्रकार वो चीज़ फैलती जा रही है एंड मोर टीचर्स आर कमिंग आउट टू बी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इससे एक बात ये भी निकल कर आई मैम, पहले शायद लोग ये सोचते थे या अभी भी सोचते हैं कि टीचर करता क्या है, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टीचर को वो माध्यम प्रोवाइड करता है कि देखो मैं अपनी क्लास में क्या करता हूँ या करती हूँ। सो दैट्स हाउ people are coming to know this. Yes, Delhi government teachers are equipped and they are doing wonders in the classroom. The three pillars, the parent, the teacher and the students, all are equipped, all are improving, all are evolving. They are coming to know about the revolution happening in Delhi government in education.